अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर से बड़ी अहम शख्सियात इस वक्त पाकिस्तान से रवाना हो चुकी हैं और उनके अलावा कुछ और लोग हैं जो कि बिल्कुल तैयार बैठे हैं पाकिस्तान को छोड़ने के लिए। और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने आज अहम तरीन मुलाकात की है और उस मुलाकात के बाद हुकूमत के लिए परेशानी और बढ़ गई है। आज याह्या अफरीदी का 5वां वर्किंग डे था और उन्होंने आज इस मुलाकात के बाद वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि पाकिस्तान की अदलिया अब किस तरीके से काम करेगी। सिंध हाई कोर्ट से एक बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर पैगाम दे दिया गया है 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर कि 26वीं आईनी तरमीम अगर पाकिस्तान की अदलिया के अंदर आती है, बल्कि आ गई है, और उसके ऊपर अब हुकूमत के साथ क्या किया जाएगा। इमरान खान के केसेस के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम तरीन रिमार्क्स दिए हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। तो पहले नंबर पे आपको बताऊं कि नवाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, आसफ अली जरदारी पाकिस्तान के अंदर नहीं है और फाइज ईसा के बारे में तो आपको पता है, वो अपनी रिटायरमेंट के अगले दिन ही पाकिस्तान छोड़कर चले गए थे। तो ये लोग इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है और आने वाले दिनों में 2 लोग मजीद आपको पाकिस्तान से बाहर जाते हुए नजर आ सकते हैं। उनमें से एक बिलावल भुट्टो जरदारी हैं और दूसरी शख्सियत पंजाब की वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हैं, ये भी पाकिस्तान से बाहर जा सकती हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये लोग पाकिस्तान से बाहर क्यों गए हैं। और आसफ अली जरदारी के बारे में तो ये खबरें चलवाई गई हैं कि वो जब जहाज से नीचे उतर रहे थे तो उनका पांव फ्रैक्चर हो गया, लिहाजा वो 4 हफ्तों की रेस्ट के ऊपर हैं, वो दुबई के अंदर ही रहेंगे। अब ये लोग अगली फील्डिंग सेट करने के लिए जा रहे हैं। इनको पता है कि ऐन मुमकिन है कि 6 नवंबर को आलमी मंजरनामा बदल जाए, अमेरिका की पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आए, तो ये पाकिस्तान के अंदर अपनी चीजों को बचाने के लिए, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए ये सारी की सारी फील्डिंग सेट करने के लिए भागदौड़ हो रही है। लेकिन होगा क्या, ये 6 नवंबर के बाद पता चलेगा। अब आगे आजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने एक मुलाकात की है और वो मुलाकात किसके साथ की है? मंसूर अली शाह के साथ, मुनीब अख्तर के साथ या किसी और सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ? जी बिल्कुल नहीं, उन्होंने मुलाकात की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस के साथ जिन्होंने खत लिखा था और यह बताया था कि भाई हमारे काम के अंदर मुदाखलत की जा रही है, हमारे घरों के अंदर कैमरे लगाए जा रहे हैं, हमारे रिश्तेदारों को तंग किया जा रहा है। आज उनके साथ चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने मुलाकात की है और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या रिमार्क्स दिए गए हैं इमरान खान के केस के हवाले से, वो भी जरा आप सुन लें। जो तोशाखाना 2 केस है जिसमें बुशरा बीबी की जमानत हो चुकी है, अब इमरान खान की जमानत उसके अंदर होनी है, यह दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दे रखी है। और आज यह कहा गया है जस्टिस मियां गुल हसन की जानिब से, उन्होंने कहा जी कानून पर अमल होगा, कानून के ऊपर कोई इधर उधर की बात नहीं होगी, जो कानून कहता है, जो आइन कहता है, उसके मुताबिक इंसाफ होगा। अब देखते हैं कि इमरान खान को भी इसके अंदर जमानत मिलती है या नहीं मिलती। जितने भी एतराजात थे वो दूर करके रजिस्ट्रार ऑफिस को यह कहा गया है कि पीर वाले दिन आप इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दें और अगर इमरान खान को इसके अंदर मिल जाती है जमानत तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। फिर भी अगर इमरान खान को अंदर रखा गया तो वो सारे के सारे झूठे और बोगस केसेस होंगे और उन केसेस के अंदर इमरान खान को अंदर रखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यह कह रही है कि अब इमरान खान की रिहाई इंतहाई करीब है। एक और बड़ी खबर है इंतजार हुसैन पंजोता के हवाले से। इमरान खान के वकील हैं, तकरीबन 3 हफ्ते से गायब है, बिल्कुल भी उनका नहीं पता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनके हवाले से दरखास्त लगी हुई है और 24 घंटे का टाइम लिया गया है। जो अटॉर्नी जनरल है मंसूर अवान साहब, उन्होंने कहा जी 24 घंटे के अंदर अंदर इंतजार हुसैन पंजोता को बाज़याब करवा लिया जाएगा। अब देखते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो बाहर आते हैं या नहीं आते। अगर आते हैं तो आकर वो क्या बताते हैं कि वो भाई इतने दिन वो कहां पर थे, वो मंजर आम के ऊपर क्यों नहीं आए, उनको गिरफ्तार किया गया था या उनके ऊपर कोई केस था, क्या मामला थे, ये वो खुद अपनी जुबानी बताएंगे। आजम स्वाति को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश किया गया, कल ऑर्डर हुए थे इसके। आजम स्वाति ने आज बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि 22 अगस्त को जब सुबह सुबह डयाला जेल का दरवाजा खोला गया था, मैं और बैरिस्टर गौहर अली खान इमरान खान को मिलने के लिए गए थे। मुझे उस दिन इमरान खान ने कहा था कि किसी किस्म की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई बात नहीं हो रही,
कोई डील नहीं हो रही और ये तुम्हें बार बार गिरफ्तार करेंगे। आजम स्वाति ने कहा कि ये इमरान खान की दूरअंदेशी है कि उसको उस वक्त भी पता था कि मुझे बार बार गिरफ्तार करेंगे। और बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं जी डील हो रही है, डील हो रही है। मतलब ये किस तरह की डील है कि इमरान खान के लोग मिलने के लिए जाते हैं इमरान खान को और कहा जाता है लिख कर दें कि आप लोग सियासी बात नहीं करेंगे। क्या डील के अंदर ऐसा होता है? आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर ये जरूर जवाब देना है। सिंध हाई कोर्ट से एक बड़ी अहम खबर है और यह खबर हुकूमत के लिए अच्छी खासी परेशान कुन है। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से यह वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अगर 26वीं आईनी तरमीम के अंदर अदलिया की आजादी कंप्रोमाइज हुई, अगर यह वकला साबित करने में कामयाब हो गए कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया के पर काट दिए गए हैं, अदलिया की आजादी को खत्म कर दिया गया है, तो हो सकता है कि सिंध हाई कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दे। यह हुकूमत के लिए अच्छी खासी परेशानी है और हुकूमत तो इस वक्त बिल्कुल तैयार बैठी हुई है 27वीं आईनी तरमीम लाने के लिए। उसके ऊपर वर्किंग हो रही है कि उसके ऊपर कौन कौन सी चीजें आएंगी, मौलाना मानेंगे या नहीं मानेंगे, और लोगों को लेके आना है वो कैसे आएंगे। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम का जो मामला है वो सिंध हाई कोर्ट के अंदर अटक गया है और हो सकता है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी आ जाए और यहां पर भी फुल कोर्ट इसके ऊपर बैठ जाए 26वीं आईनी तरमीम के अंदर, क्योंकि यह कोई आम मसला नहीं है, यह बड़ा अहम मसला है। और राना सनाउल्लाह साहब वो भाई बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर कह रहे हैं कि अगर इस चीज को छेड़ा गया, अगर इस चीज को हलाया गया तो फिर बिल्कुल पंजा आजमाई होगी आमने सामने। राना सनाउल्लाह आपको बताया कि वो पैगाम रसानी करते हैं और चीजें बड़ी वाज़ेह करके बताते हैं। अब हुकूमत क्या चाहती है? हुकूमत ये चाहती है कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो जजेस की तादाद है वो 17 से बढ़ाकर 25 कर दें, यानी कि जजेस ज्यादा हो जाएं और उसके बाद जो आईनी बेंच बनेगा उस आईनी बेंच में 5 जज या 7 जज जो बैठेंगे वो सारे के सारे वो होंगे जो हुकूमत के साथ जब आंख मिलाएंगे तो आंखों को झुका लेंगे, अदब के साथ अपनी आंखों को झुका लेंगे। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? जिस तरीके से काजी फायज ईसा के साथ अमीनुद्दीन खान होते थे, नईम अख्तर अफगान होते थे, उस तरह के लोग हुकूमत लगाना चाहती है। लेकिन इसके ऊपर भी नून लीग और पीपल्स पार्टी में एक डेडलॉक बरकरार है। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि हम कुछ जज लेकर आए जो कि सिंधी हूं, सिंधी जुबान बोलने वाले हूं, हमारे जज हूं। एक बात याद रखिएगा, ये जो अदलिया को लेकर पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है ना, पाकिस्तान नहीं बल्कि किसी दुनिया के किसी भी कोने के अंदर अगर ये मामलात हों अदलिया को लेकर तो कभी भी आपका मुआशरा चल नहीं सकता। मतलब जहां पे आप इंसाफ को अपने हाथ के अंदर ले लें, जहां पर आप कहें जी फैसला वही होगा जो मैं चाहूंगा, जो पीपल्स पार्टी चाहेगी, जो नून लीग चाहेगी, जो इत्तेहादी हुकूमत चाहेगी वो फैसला होगा, तो फिर आपका मुआशरा नहीं चलता। ये इंसाफ करना, मुनसफ होना, ये अल्लाह की सिफ्त है। और अगर आप इसके ऊपर हाथ डालेंगे तो याद रखना कि वो मालिक यौम दीन है, वो मालिक यौम दीन है। और आप इंसानी तारीख उठाकर देख लें कि कितने बड़े बड़े ताकतवर आए जिन्होंने दावा किया हम बहुत बड़े ताकतवर हैं और फिर अल्लाह ने उनका इंजाम क्या किया। आप अबराहा को देख लें, आप फिरौन को देख लें, आप करून को देख, कितनी मिसालें बड़ी पड़ी हैं। आप उठाकर देख लें कि उन ताकतवर लोगों के साथ क्या हुआ। रहना हमने भी नहीं है भाई, ना आपने रहना, ना मैंने रहना है, ना नवाज, किसी ने भी इस रुए जमीन के ऊपर नहीं रहना। अगले 100 साल बाद ये 8 अरब इंसान जमीन के नीचे होंगे और जमीन के ऊपर अल्लाह नए इंसानों को लेकर आएगा। लेकिन 100 साल बाद नाम उसी का लिया जाएगा, याद उसी को रखा जाएगा जो हक और सच पे होगा, जिसने अल्लाह के बंदों के लिए कुछ किया होगा, उसका नाम याद रखा जाएगा। बाकी अगर किसी का नाम याद रखा जाएगा तो वो तो फिर यजीद का नाम भी आपको पता है कि वो किस तरीके से लिया जाता है। तो नाम या अच्छाई के साथ है या बुराई के साथ है, यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक और बड़ी अहम खबर है, इमरान खान के साथ इमरान खान के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर आसिम यूसुफ, उनको इजाजत मिल गई है। वो पीर वाले दिन जाएंगे अडयाला जेल के अंदर और इमरान खान का तभी मुआयना करेंगे, मुलाकात भी करेंगे इमरान खान के साथ। शेर अफजल खान मरवत ने एक बयान दिया जी, उन्होंने कहा जी अगर एहतजाज कमेटी बनती है और मैं उसका हिस्सा होता हूं तो ऐसा एहतजाज होगा कि खान बाहर आएगा। कल मैंने आपको शेर अफजल खान मरवत और सलमान अकरम राजा के दरमियान जो नोक जोक हुई थी उसकी तफसीलात आपके सामने रखी थी। आज ये उड़ती उड़ती खबर आई है कि मामला ठीक हो रहे हैं, सेट हो रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। शेर अफजल खान मरवत कहेंगे कि जी मैं अकेला खुद सब कुछ कर लूंगा तो ये नामुमकिन है। और अगर तहरीक इंसाफ के अंदर से लोग ये कहें कि शेर अफजल खान मरवत को हम उठाकर नुक्कर में लगा दें तो ये भी गलत है, क्योंकि शेर अफजल खान मरवत
अगर वो जज्बात में कोई बात कर जाते हैं, जो भी है, ये एक अलग मैटर है, लेकिन ये वो बंदा है जो उस वक्त निकला था जब हर कोई निकलने से डर रहा था, और इसने निकल कर तरीके इंसाफ के लोगों को उठा दिया था। तो ये तरीके इंसाफ के लिए शेर अफजल खान मरवत बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको आपस के मामला हल करने चाहिए। असद कैसर ने आज कौमी असम्बली के अंदर यह बात बताई है। उन्होंने कहा जी कल हम अडयाला जेल गए थे और अपोजिशन लीडर भी गए थे, पार्लियामेंट लीडर भी गए थे, लेकिन वहां पर एक सिपाही आया और उन्होंने आकर हमें यह बताया कि आप अंडरटेकिंग दें कि आप इमरान खान के साथ सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। उन्होंने कहा तो क्या और हम अपने बानी चेयरमैन के साथ मौसम के सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे? हमने तो सियासी गुफ्तगू ही करनी है। और उन्होंने कहा कि मैं अडयाला जेल के स्टाफ के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा रहा हूं, ये उन्होंने बात की है। मजीद आगे आ जाए, अली अमीन गंडापुर ने आज एक अहम तरीन ऐलान कर दिया जी, अहम तरीन ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी ये कुछ भी कर ले, हम जब इस बार आएंगे तो हुकूमत का तख्ता उलट कर ही जाएंगे, ये उन्होंने बात की है अली अमीन गंडापुर ने। और इसका जवाब अब हुकूमत ने भी आगे से दे दिया, वो भी सुन लें। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर पीटीआई ने गैर मामूली एहतजाज करने का प्रोग्राम बनाया तो उसे रोकने के इंतजामात भी गैर मामूली होंगे। 3 लाख बंदे तो खुद इमरान खान भी नहीं ला सके थे जब उनका ग्राफ बहुत ऊपर था। अगर इमरान खान 1 महीने में रिहा हो रहे हैं तो तहरीक की तैयारी क्यों हो रही है, ये राना सनाउल्लाह ने सवाल पूछा। अच्छा, इसमें बड़े अदब के साथ मैं एक चीज आपको कह दूं, किसी भी जमात की हुकूमत हो, नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी को, तरीके इंसाफ की हो, जब लाखों की तादाद में लोग बाहर आ जाए ना, तो फिर किसी किस्म के को गैर मामूली इंतजाम आप नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं आप कर सकते। जब लाखों की तादाद में लोग बाहर आ जाए, चाहे वो नून लीग के आ जाए, वो पीपल्स पार्टी के आ जाए, वो तरीके इंसाफ के आ जाए। तरीके इंसाफ कह रही है ना कि हम लाखों लोग लेके आ रहे हैं, आप भी करें एक जलसा लाहौर के अंदर, एक इस्लामाबाद के अंदर, एक पेशावर के अंदर जलसा करें, नून लीग करे जलसा, पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर जलसा करे और करके बताया कि हमारे साथ लाखों लोग हैं। आप क्यों नहीं करते? आपको क्यों लगता है कि अवाम आपके साथ नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अवाम का आपके ऊपर इत्मीनान नहीं है। ये तरीके इंसाफ अब तक साबित करने में कामयाब है। बहरहाल एहतजाज होता है, कैसे होता है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तरीके इंसाफ ने यह कह दिया कि भाई ये नवंबर का महीना आर या पार है, इससे लेट गेम नहीं जाएगी। अली अमीन गंडापुर ने एक और बड़ी अहम बात की है मौलाना फजल रहमान के हवाले से। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान हमेशा अपनी बात से मुकर जाते हैं। आईनी तरमीम से पहले कहा कि वोट नहीं देंगे, फिर रेट बढ़ाया। मौलाना फजल रहमान को चाहिए कि इस उम्र के अंदर लालच को छोड़ दें। आखिर में जी हबीब अकरम ने एक बड़ी अहम बात की है फाइज ईसा के हवाले से। उन्होंने कहा कि काजी फाइज ईसा वो जज थे जिनकी दयानत की गवाही उनकी बेगम के अलावा शायद ही कोई और दे सके, यानी कि वो दयानतदार हैं, ईमानदार हैं, यह गवाही सिर्फ उनकी बेगम दे सकती है और कोई नहीं। उन्होंने कहा कि कहां गया वो जाहो जलाल, वो तकब्बर। उन्होंने अपने हाथों से लोटों का रास्ता खोला और उन्हीं लोगों की मदद से 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया की तबाही का रास्ता हमवार किया गया। उन्होंने कहा कि मालूम नहीं कि बरतानिया के उस अदारे ने उनके अंदर क्या देखा जो पाकिस्तान के किसी अदारे को दिखाई नहीं दिया। उनकी अपनी हैसियत यह है कि वो खुद कानून बनाने का अदारा बना ले तो कोई उसके अंदर दाखिला ना ले, कि अगर काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के अंदर कोई अदारा खोल ले कि मैं आपको कानून सिखाऊंगा तो कोई उसके अंदर दाखिला नहीं लेगा। यह उनकी अपनी हैसियत है। यह हबीब अकरम ने बात की है। इसी तरह अली अफजल शाही, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अगर आपको सिर्फ लंदन में होने वाली बदतमीजी की फिक्र है और अपने मुल्क में जारी जुल्म जबर और बदतरीन फस्तायत पर चुप का रोजा रखे हुए हैं तो आप असूल पसंद नहीं बल्कि मुनाफिक हैं। पाकिस्तान की मीडिया में यह बहुत चूं चढ़ा की जा रही थी कि भाई माफी मांगनी चाहिए, ये अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी अगर उधर माफी मांगनी चाहिए तो जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है इसके ऊपर भी लबकुशाई करें, इसके ऊपर भी आप बात करें। एक और बड़ी अहम बात है जी समीना पाशा ने की है। उन्होंने कहा जी रिटायर्ड चीफ जस्टिस के खिलाफ एहतजाज नहीं हो सकता, ये जो कह रहे हैं कि काजी फाइजा के खिलाफ एहतजाज ना करें। उन्होंने कहा कि लेकिन जो वक्त का काजी था, सिटिंग चीफ जस्टिस था उमर अता बंदयाल, उसके खिलाफ नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट के हाथे में जाकर एहतजाज किया और उसे गंदी गालियां भी दी। उन्होंने कहा कि मेरे पास मरियम नवाज की वीडियो भी मौजूद है जो उन्होंने वहां पर खिताब किया था जब उमर अता बंदयाल को उन्होंने प्रेशराइज किया था उमर अता बंदयाल को। बहरहाल देखना जी आने वाले दिनों में क्या होता है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो बड़ी पुरअज़म है। जो पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर हैं भुच्चर साहब, उन्होंने भी कह दिया, उन्होंने कह दिया जी नवंबर के अंदर हम बड़ा एहतजाज करने के लिए जा रहे हैं, सब तैयार रहें। मजीद उन्होंने कहा कि एक तरफ आप कहते हैं कि पंजाब में गुड गवर्नेंस है, दूसरी तरफ हमारे MNA हाजी इम्तियाज के घर घुसते हैं, उनकी बीवी के पांव के ऊपर
बूट रखकर कहते हैं कि नंबर 2 हाजी इम्तियाज का। उन्होंने कहा कि कुछ शर्म आती है आप लोगों को। यह मलक अहमद खान भुच्चर ने बात की है। आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये नवंबर के पहले 2 हफ्ते, ये जो मंजरनामा, आलमी मंजरनामा तब्दील होने के लिए जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान के केसेस, जो बड़े बड़े केसेस थे, वो तो सारे खत्म हो चुके हैं। और अगर ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट इमरान खान को जमानत दे देती है तोशाखाना 2 में, तो इमरान खान को अंदर रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। फिर इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा। फिर हुकूमत के लिए एक और टेंशन और परेशानी होगी कि छोड़ें कैसे, बाहर कैसे निकालें, क्योंकि बाहर निकल के इमरान खान चुप तो बैठेगा नहीं, वो इस जाली मैंडेट को मानता ही नहीं है। तो ये हुकूमत के लिए एक बड़ी परेशानी हो सकती है। बहरहाल हुकूमत क्या करती है, इमरान खान क्या करते हैं, ये मैच आगे कैसे बढ़ता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।